ठीक, तो ये L है, ये R, ये EMF E। अच्छा, एज्यूम कर लेते हैं इसमें करंट I था। ओके, करंट I जा रहा है इसमें, यहाँ पे EMF E, यहाँ पे EMF 0। ऐसे मैं मूव करते हुए जा रहा हूँ, EMF E माइनस L di/dt, इसके थ्रू जंप किए, या रेजिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, माइनस आई आर, वैसे जंप करके यहां तक पहुंचे और इसका पोटेंशियल है 0, करेक्ट। अच्छा, तो बस अब इसको सॉल्व करना है कि वेरिंग करंट है, तो E माइनस आई आर इक्वल टू L di/dt और 1/L dt इक्वल टू di/E माइनस आई आर इंटीग्रेट 0 से t टाइम तक। और जब t इक्वल टू 0 था तो करंट 0 था, t इक्वल टू करंट आई। बताओ फाइंड करके आई एज अ फंक्शन ऑफ t क्या आता है। समझने वाली बात, कॉन्सेप्ट वाली बात, जो सर्किट में हम लोग घूम करके यहां तक पहुंचे, ये वाला इक्वेशन समझ में आया? किसी को दिक्कत है इस इक्वेशन, पहले इक्वेशन में तो बोलो, क्योंकि यही फिजिक्स है, बाकी सब मैथ्स है। जैसे अगर इसको सॉल्व किया जाए, 1/L t इक्वल टू माइनस 1/R ln E माइनस आई आर, 0 से आई तो 4 I as a function of time t is e की पावर माइनस r बाय l t, कौन सा e की पावर वो हो गया एंड e इधर आ गया माइनस, तो 1 माइनस एंड e बाय r। ये क्रॉस चेक करके बता दो कि सेम आया क्या। मेरा भी मैथ्स ऐसा ही उड़ा हुआ था, तो तुम लोग को ये हेल्प करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाला पार्ट सही है ना, सेम आया, बढ़िया। अच्छा, तो ये आ गया तुम्हारा। देखो फिजिक्स कितना पार्ट है, फिजिक्स एनालिसिस ये बोलता है कि तुम्हारा जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा जब चेंज इन करंट होगा। तो L di/dt के टर्म्स में करके देखा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप आया और ये इक्वेशन लिख ले सर्किट एनालिसिस से, ठीक है ना। कौन सा करंट चेंज होगा, क्योंकि इसके थ्रू देखो ये इंडक्टर क्या है, एक तो अलग से लगाया हुआ, ऊपर से एक लूप वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो जैसे तुमने इसको स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने से पहले करंट कितना था लूप में, 0। तुमने स्विच ऑन जैसे मारा तो करंट आया तो इसके थ्रू फ्लक्स जनरेट होना स्टार्ट हुआ, तो नेचर क्या बोलेगा कि मैं अपोज करूंगा। तो नेचर जो है ना अपने हिसाब से एक अपोजिंग ईएमएफ जो इस टाइप से है, बहुत बड़ा स्टार्टिंग में बनाया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अपोज किया, फिर धीरे धीरे करके वो एडजस्ट किया और अपने ईएमएफ को चेंज करता गया। तो ये है इसके पीछे का फिजिक्स कि जो नेचर कर रहा है, राइट। तो दैट्स हाउ करंट इज चेंजिंग, ओके। अच्छा, तो इस इक्वेशन को देख करके मुझे बताओ t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, कितना करंट की वैल्यू आएगी, E बाय आर। फिजिक्स तो, नेचर तो वो बात बोलता ही नहीं है। देखो इक्वेशन क्या बोल रहा है ना, इक्वेशन अगर कुछ और बोल रहा है और नेचर में कुछ और हो रहा है, तो किसकी बात माननी चाहिए, इक्वेशन की बात मानेंगे या नेचर की बात, नेचर की बात मानेंगे। नेचर तो बोलता है कि मैं इंस्टेंटेनियसली करंट आने ही नहीं दूंगा, ये बात फिक्स है। इक्वेशन करके मैं कितना भी 10 पेज का इक्वेशन लिख दूं और बोल दूं कि करंट जो है t इक्वल टू 0 पे E बाय आर होगा, मेरी बात सच होगी क्या, फिर नहीं। नेचर ने जो बोला है वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा, ठीक है ना। तो तुम लोगों से अगर मैं पूछा कि t इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा, अगर तुमने E बाय आर बोला ना, तो मैं इक्वेशन देखे बिना बोल देता कि तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है। तो ये बात समझनी जरूरी है। तो t इक्वल टू 0 पे बताओ कितना आएगा करंट, 0। इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, 0 आएगा, बहुत अच्छा बात है।
तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, अपने कैपेसिटर की तरह या उसके थोड़ा सा अपोजिट टाइप से? थोड़ा उल्टा। अच्छा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे फिर क्या? ई बाय आर। मतलब नेचर जो है ना वो अपने आप को धीरे से एडजस्ट करते करते ऐसे कर दिया है कि अब क्योंकि करंट कांस्टेंट होता जा रहा है, मुझे अपोज करने की जरूरत नहीं है, और वो सिंपल एलआर, सिंपल रेजिस्टर, प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आया ये वाला पार्ट? ओके। देखो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा चीज फिजिक्स के टर्म्स में बात करते हैं। इक्वेशन तो जो बोल रहा है सो है, ठीक है, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस के लिए सही है, लेकिन फिजिक्स जो बोल रहा है कि टी इक्वल टू जीरो पे इसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं था, तो नेचर अचानक से कोई चेंज होने देगा नहीं इसके थ्रू। ठीक, तुमने स्विच ऑन किया, करंट बोला मैं फुल स्पीड में जाऊंगा और करंट का लूप बना दूंगा, बट नेचर बोलेगा नहीं मेरे थ्रू फ्लक्स नहीं था, तो करंट आने से फ्लक्स जनरेट हो जाता, इसीलिए मैं करंट को रोक के रखूंगा। इसलिए टी इक्वल टू जीरो पे जैसे तुमने स्विच ऑन किया ना, करंट कुछ आया ही नहीं, करंट ने बोला मैं पूरा का पूरा रोक चुका हूं, ठीक है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं अलाउ करेगा। ठीक, ये बात समझ में। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे फंक्शन ऑफ टाइम को देखो ना, करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब ये धीरे धीरे इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि नेचर बोलता है इंस्टेंटेनियस चेंज अलाउड नहीं है, बट धीरे धीरे तुम स्विच शिफ्ट कर सकते हो। तो इसमें पूरा का पूरा नेचर का रोल है, और धीरे धीरे शिफ्ट करते करते जब वो मैक्सिमम वैल्यू पे अप्रोच करा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी अगर मैं बोलता हूं, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है? कभी नहीं। जैसे कि अगर तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कुछ पैसे लिए, पता नहीं तुम लोग के इसमें नहीं, हम लोग में तो है कि पैसे लिए और वो तुमसे बोलता है आई विल रिटर्न योर मनी इनफाइनाइट टाइम बाद, तो उसका बोलने का क्या मतलब है? कभी नहीं देगा। वैसा ही कभी भी ये मैक्सिमम करंट तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में? और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये धीरे धीरे अलाउ कर रहा है कि ठीक है करंट बढ़ना स्टार्ट करो, मैं फ्लक्स अलाउ करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको क्या समझना है कि t इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूरा करंट अलाउ कर देता है, वो बिल्कुल अपोजिट ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है। और काम में यही आएगा कि इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या है और t इक्वल टू जीरो पे क्या है, उसी से सारा कैलकुलेशन। तुम लोग एचसी वर्मा में देखोगे तो वही क्वेश्चंस होंगे, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम के बाद ये हो गया, आफ्टर t इक्वल टू जीरो पे ये हो गया, ओके ना। चलो तो इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लो, कैसा दिखेगा? वैसा ही इसका ग्राफ मिलने वाला है। E by R कैसा बना ग्राफ? ऐसे जा रहा है और कभी भी E by R को वो टच नहीं कर पाएगा, हमेशा उसके तरफ टेंडिंग रहेगा, ठीक है ना। ये बनेगा। अब इसमें भी जैसे तुम लोग को एक टर्म बताया था टाइम कांस्टेंट टाउ, तो यहाँ वो तो आरसी सर्किट में बताया था, यहाँ पे भी चलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग नाम से बोलते हैं, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो टाउ की तरह कौन सा चीज बिहेव कर रहा है यहाँ पे? नहीं, टी डिवाइडेड बाय टाउ होता है, मतलब एल बाय आर वाला पार्ट, ठीक है ना। एल बाय आर का यूनिट या डायमेंशन के टर्म्स में बात करें तो वो कैसा होगा? सेकेंड्स, क्योंकि ई की पावर में जो भी रहता है वो डायमेंशनलेस होता है। तो अगर टाइम है, टाइम के डिवाइड के रेशियो में, जैसे यहाँ पे देखो, इसको अगर मार्क करूं ना तो माइनस टी बाय एल बाय आर है, और ये क्वांटिटी बोला गया जाता है कि ई की पावर में जो भी रहता है वो डायमेंशनलेस होता है, ठीक। तो ये टाइम का तो चलो सेकेंड्स में हो गया, एल बाय आर का किस में हो जाएगा? सेकेंड्स, ठीक है ना। दिस विल बिहेव एज टाउ, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ में? बिल्कुल सही, कि कोई ग्राफ इतना फास्ट ऐसे गया है या इतना स्लो ऐसे गया है, ठीक है ना। तो वो तुम्हें अकॉर्डिंगली इसमें एनालाइज करना पड़ेगा। और जेई ना हमेशा ऐसे चीजों पे इंटरेस्टेड रहता है कि अगर मैं कैपेसिटर को चेंज कर देता हूं तो फास्ट चार्जिंग होगा या फिर स्लो चार्जिंग होगा, या स्लो करंट राइज होगा या फास्ट करंट राइज होगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जरूरी है।